अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने एक लेसन लिया, वो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी एक आदत रही है लाइफ में कि अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है, तो मैं उस बात को तो पकड़ ही लेता हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी इमेजिनेशन में उनकी अपॉलजी की वेट करते रहता हूँ। एंड मैं आपको एक बात क्लियरली बताऊँ कि मेरी लाइफ में वो अपॉलजीज़ कभी नहीं आई। आप अपनी लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान से देखो कि कुछ साल पहले किसी सिचुएशन में आपको किसी ने हर्ट किया हो या आपके साथ गलत किया हो, एंड आपने वो बात दिल पे लगाई हो, एंड उसके बाद आप अपॉलजी की वेट करते रह गए। एक दो तीन चार पाँच दसों साल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो अपॉलजी कभी नहीं आएगी। ऐसा किस लिए होता है, इस बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये चीज़ समझनी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेस कर पाएँ, हम उस ट्रैप से बाहर निकल पाएँ जहाँ पे हमने खुद ही अपने आप को डाल लिया है। अपने माइंड में स्टोरीज़ घुमाते रहना, सोचते रहना कि सामने वाले ने क्या किया, उसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन बनाना बिल्कुल ही गलत है। एक एग्ज़ाम्पल से आप ये बात समझने की कोशिश करो कि क्या आपने अपनी लाइफ में किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं किया? बचपन से लेकर बड़े होने तक आप अपनी लाइफ को एनालाइज करके देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किसी और इंसान को हर्ट ना किया हो। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ कि आपने कितने लोगों को जाके अपोलोजाइज़ किया है? मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जब हम किसी को हर्ट करते हैं, तो हम अपने माइंड में कई तरीके के एक्सक्यूज़ेज़ क्रिएट करते हैं, अपने आप को जस्टिफ़ाई करते हैं, विक्टिम की गलती सोच लेते हैं, हमारी ईगो बीच में आती है, हमारी प्राइड बीच में आती है। हम सोचते हैं कि यार क्या हो गया फिर, इतनी छोटी सी तो बात थी। तो अपने सिनेरियो में जब हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तब तो हम अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे, और हमारे साथ अगर कोई गलत कर देता है, तो हम अपोलॉजी की वेट कर रहे हैं। ये कैसा बैलेंस है? ये तो हिपोक्रेसी है। तो इस बात से आप ये समझना कि जिस तरीके से आपको अपनी की गई एक्ट में ज़्यादा बड़ी गलती नहीं दिखती, उसी तरीके से सामने वाले इंसान को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि उसने कुछ गलत ही नहीं किया। ये तो रही नॉर्मल सिचुएशन, जैसे ह्यूमन माइंड वर्क कर रहा है। इसके अलावा एक और सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें हम एक बैड कैरेक्टर से डील कर रहे हैं, या कोई नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है जिसे अपनी गलती कभी दिखती नहीं, जो हमेशा अपनी आइज़ में सही है। कोई ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, जिसकी ईगो या प्राइड इतनी बड़ी हो कि वो किसी भी हद में झुकने को तैयार नहीं है। इन सिनेरियोज में आपका सामने वाले से अपॉलजी एक्सपेक्ट करना और अपने माइंड और इमोशंस में उसी सिचुएशन या बात में स्टक रहना, ये आप अपने आप से अन्याय कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी ईयर्स इन चीज़ों को फेस करते हुए निकलते देखे हैं, जहाँ पे मैं किसी की छोटी बात या बड़ी बात दिल पे लगा के बैठता था, और उसके बाद मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको अपनी गलती की रियलाइजेशन होगी और वो मेरे पास अपॉलजी लेके आएगा, मेरी चोट पे मरहम लगाएगा। लेकिन इस तरीके से कभी हुआ नहीं। कई साल इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि मुझे किसी भी बात को नहीं पकड़ना, किसी भी तरीके की अपॉलजी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। लोग तो मर्डर करने के बाद अपनी गलती नहीं मानते, तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों में इमोशनल हर्ट होके कैसी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ रहे हो? ये बातें मैं आपसे इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में किसी ने नहीं सिखाया। ये मुझे अपनी लाइफ के लेसन से खुद ही समझना पड़ा। समझने के पीछे भी एक बेसिक रीज़न है, क्योंकि मैं लाइफ में ऊपर उठना चाहता हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज़ करना चाहता हूँ। छोटी बातों को पकड़ के बैठूंगा तो मैं लाइफ में क्या ग्रो करूँगा? आपको इतना थिक स्किन्ड बनना है कि किसी भी तरीके की एक्ट हो, कोई कुछ भी बोल जाए, उस बात को विद इन मिनट्स आप फॉरगिव करें और आगे बढ़ें।
अपनी आइडेंटिटी, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। मेरे लिए ये वीडियो बनाने का बेसिक रीज़न ये है कि मैं ये नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब हमारा तो कोई गुरु या स्पिरिचुअल गाइड है नहीं, स्कूल में इन चीज़ों को फेस करने के बारे में कोई सिखाता नहीं। तो जो गलती मैंने करी वो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी करें। जितना जल्दी मूव ऑन हो सकते हो उतना जल्दी मूव ऑन हो जाओ। किसी भी अपॉलजी या सॉरी की वेट मत करो, वो सॉरी कभी नहीं आएगी। ऐसा करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही को होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप इन चीज़ों पे स्टक होना बंद करोगे, अपने माइंड को आप एक जगह ही लगा के बैठ गए हो, तो आप लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं कर पाओगे। अब आप ही की मेंटल एनर्जी है, या तो आप किसी चीज़ में उसको लगा के बैठ जाओ, पकड़ के बैठो, या फिर आप उसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में लगा के आगे बढ़ो। हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये तो अनफेयरनेस है। तो भाई ये बात समझो कि लाइफ वैसे भी फेयर नहीं है। आप जिस घर में पैदा हुए, जितने पैसे आप लोगों के पास हैं, जिस कंट्री में पैदा हुए, जिस तरीके के आपको फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्कूल, ये सारी चीज़ें सबकी अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग किस्मत है। तो लाइफ में फेयरनेस जैसी चीज़ तो कुछ होती नहीं कि सबको इक्वल चीज़ ही मिलेगी। आई होप इस वीडियो से आपको मेरा मैसेज समझ आ गया होगा, एंड आप जिस अपॉलजी की वेट कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाएं और बहुत खुश रहें और बहुत बहुत तरक्की करें। थैंक यू।